26 था। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो सी तो बी के ऊपर निर्भर और बी ए के ऊपर निर्भर। तो हमने ए लिया 100, ए से बी की आय ए से 25% अधिक यानी 125। सी की आय बी की आय से 20% अधिक तो 125 गुणा 120/100। यदि अधिक करे तो 100 में जोड़ देंगे और यदि कम करे तो 100 में घटा देंगे। 25 से हमने काटा इसको 4 बार, 5 बार और 5 बार, 20 से 6 बार, 20 से 5 बार, 5 5 कट गया। लास्ट में पूछा है कि सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अधिक तो कितना है? 2। और ए से जिस संख्या के साथ सी का के लिखा होता है वो नीचे आता है। गुणा में प्रतिशत पूछ रहा है तो 100, 2/4 यानी 1/2, 100/2 होता है 50%। तो इसमें 26 में बी ऑप्शन। 27 नंबर, इससे पहले 27 से पहले एक सूत्र, त्रुटि प्रतिशत। तो त्रुटि प्रतिशत बराबर क्या होता है? त्रुटि बटा मूल, त्रुटि बटा मूल इंटू 100। यानी हम त्रुटि प्रतिशत निकालना चाहें तो त्रुटि के भाग देंगे हम मूल का और गुणा में 100। क्वेश्चन संख्या 27 लिखें। किसी एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया। इसे 3/5 से गुणा कर दिया तो परिकलन में हुई त्रुटि प्रतिशत, तो परिकलन में हुई त्रुटि प्रतिशत क्या होगी? देखें, संख्या का 5/3 है और उसने कर दिया किससे? 3/5 से। तो एक तरीका तो इसका यह है, पहला तरीका वज्र गुणा कर लेंगे। इसके ऊपर तो आया कितना? 25 और इसके ऊपर 3 तिया 9, यानी 25 करना था लेकिन उसने 9 किया तो कितना कम किया? 25 में से 5 20, 4 और कम करेंगे 16, तो 16 कम किया किसके ऊपर? 25 के ऊपर। मूल मान 25 था, प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 से गुणा। 25 चौका 100 और 16 चौका 64%। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका, इसका दूसरा मेथड, संख्या n है और उसका 5/3 उसको करना था लेकिन उसने किया कितना? संख्या का 3/5। तो ये तो उसको करना था और ये उसने किया तो कितना कम किया? कमी को हमें निकालना है तो n गुणा 5/3, इसमें से हम घटा देंगे n गुणा 3/5 और 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम आया कितना? 15। 3 का भाग 15 में 5 बार तो 25 25n माइनस 5 का भाग 3 बार तो 3 तिया 9n। 25n में से 9n घटाने पर हमारे पास बच रहे 16n/15। अब त्रुटि प्रतिशत, तो त्रुटि तो कितने की हुई? 16n/15 की हुई और मूल मान कितना है? 5n/3। तो इसके नीचे 5 का भाग दें, वो तो यहीं पर ही गुणा हो गया 5n और बटा में 3 कहां चला गया? ऊपर 5n/3। प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 से गुणा, n से n 50, 5 से कट रहा है 20 बार और भी कट रहा है 3 से 5 बार, 5 से फिर ये 4 बार, 16 चौका कितना रह गया? 64%। डी ऑप्शन 27 में डी।
28 अशोक से 45 डिग्री कोण मापने को कहा गया। अशोक से 45 डिग्री कोण मापने को कहा गया। उसने गलती से 45 डिग्री 27 मिनट माप दिया। उसने गलती से 45 डिग्री 27 मिनट माप दिया। तो त्रुटि प्रतिशत इक्वल टू इंट्रोगेटिव चिन्ह। तो त्रुटि प्रतिशत इक्वल टू इंट्रोगेटिव चिन्ह। तो त्रुटि त्रुटि तो कितने की, 27 मिनट की हुई, और मूल मान कितना है, 45 डिग्री। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। इसको आप लिख ले पहले। एक डिग्री में होती हैं कितने, 60 मिनट। मिनट या इसका दूसरा नाम कला। और 1 मिनट में होती हैं कितनी, 60 सेकंड। सेकंड या इसका दूसरा नाम विकला। तो त्रुटि कितने की हुई, 27 मिनट की हुई। मूल मान कितना है, 45 डिग्री। 1 डिग्री में 60 मिनट, तो ये भी मिनट, मिनट बदलने के लिए 60 से गुना, और प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 से गुना। अब 9 तिया 27, 9 पंजू 45, 60, 20 तिया 60, 20 पंजू 100, 3 3 5 5, यानी 0 नहीं, 1%। तो 1% की क्या हुई, अशोक ने त्रुटि की। बी ऑप्शन 28 में बी। 29 नंबर। उनतीस नंबर। एक 1.5 मीटर लंबी एक पंक्ति को गलती से 1.5 मीटर लंबी एक पंक्ति को गलती से 1.55 मीटर मापा गया। 1.55 मीटर मापा गया, तो त्रुटि प्रतिशत क्या होगा। तो त्रुटि प्रतिशत क्या होगा, देखें 1.5 था, उसने मापा कितना, 1.55, तो इसके बाद 0 लगा सकते हैं। घटाना है तो 5 में से 0 घटाया 5, 5 में से 5 0, पॉइंट 1 में से 1 0, तो इतने की त्रुटि। मूल मान कितना, 1.50, और प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 से गुणा। इसका पॉइंट हटाएं नीचे 100, इसका पॉइंट हटाएं ऊपर 100, नीचे 100 ऊपर 100 कट गया। अब 50 दूनी 100 और 50 दिया 150, 5 दूनी 10, 10/3, तो 3 सही 1/3%। सी ऑप्शन 29 में सी। 30 नंबर। किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि, किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 5% कमी कर दी जाए, और हर में 5% कमी कर दी जाए, तो वह 5/2 हो जाएगी। तो वह 5/2 हो जाएगी। मूल भिन्न क्या होगी, मूल भिन्न क्या होगी, देखिए हमने मान लिया कि मूल भिन्न है x/y। अंश में 20% की वृद्धि, तो ये तो हो गए 120/100, और हर में 5% की कमी, तो ये हो गया y/95, यानी y को हम किससे गुणा कर देंगे, 95/100 से। कमी तो 100 में घटा देंगे, वृद्धि तो 100 में जोड़ देंगे। अब ऊपर 100 नीचे 100 कट गया, और कट रहा है 20 की 120, नहीं 5 से काटेंगे इसको, 24 पंजे 120, तो 24x/19 5 95,
तो 19y। मूल भिन्न क्या होगी, मूल भिन्न क्या होगी, और करने पर वह हो जाती है, कितना हो जाती है, 5/2 हो जाती है। तो मूल भिन्न हमने क्या माना था, x/y माना था। तो x/y हमें निकालना है, x/y बराबर 19 5 95, 24 दूनी 48, यानी 95/48 जो है वो हमारी मूल भिन्न है। सी ऑप्शन। 31 अंश में 20% वृद्धि कर दी जाए, अंश में 20% वृद्धि कर दी जाए तथा हर में 20% कमी कर देने पर, तथा हर में 20% कमी कर देने पर 4/5 हो जाती है, 4/5 हो जाती है। मूल भिन्न क्या होगी, मूल भिन्न क्या होगी। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 36। भिन्न हमने मान ली x/y, हर में 20% की वृद्धि तो गुणा 120 और बटा 100 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो y से जो गुणा होगा उससे कट जाएगा। हर में 20% कमी तो 80, और ये हो जाती है कितनी, 4/5 बराबर 4/5। 20 चौका 80, 20 की 120, और भी कट रहा है ये, 40 से काट देंगे इसको, 40 दूनी 80, 40 दिया 120, तो x/y बराबर 4 दूनी 8/5 दिया 15। तो वह भिन्न जो थी मूल भिन्न वो हमारी कितनी थी, 8/15। 31 में बी ऑप्शन। 32 नंबर, किसी वस्तु का मूल्य ₹80 है, किसी वस्तु का मूल्य ₹80 है, यदि मूल्य को 15% बढ़ाया जाए, यदि मूल्य को 15% बढ़ाया जाए तो वस्तु का नया मूल्य होगा, यानी इनमें से कौन सा होगा। वस्तु का मूल्य है कितना, 80 रुपए, उसको 15% बढ़ा रहा है, तो 115/100, 20 चौका 80, 20 पंजू 100, 23 से 23 दूनी 46 से 51, 23 चौक 92, 23 पंजे 115, और 23 चौका 92। तो अब रुपए कितना हो गया, 92 रुपए हो गया, उसका मूल्य। सी ऑप्शन। 33 नंबर, जीरो पॉइंट 6 और 0.6%, 0.6 और 0.6% के बीच क्या अंतर है, 0.6 और 0.6% के बीच क्या अंतर है। देखें, एक तो है 0.6 और दूसरा है 0.6%, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में 100, इनके बीच क्या अंतर है। इसका पॉइंट हटाएं तो बटा में 10 पॉइंट हटा दें, इसका पॉइंट हटाएं तो बटा में 0, बीच में क्या अंतर है, यानी इन दोनों में से क्या अंतर है। तो देखिए, दो भिन्न है, एक तो हमारे पास 6/10 और दूसरी भिन्न है 6/18। तो हमने संख्या पद्धति में पढ़ा है कि यदि किन्हीं भिन्नों के अंश समान है और हर अलग अलग है, तो जिस भिन्न का हर का मान कम है वह भिन्न बड़ी, जिसके हर का मान अधिक है वह भिन्न छोटी होगी। क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है, यदि कोई भी संख्या में हम कम बार डिवाइड करेंगे तो वो ज्यादा मान आएगा, और ज्यादा बार 1000 का भाग दे देंगे तो वो बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो 6/10 में से हमें 6/1000 घटाना है। 10 और 1000 एलसीएम लेने का तरीका, बड़ी संख्या में भाग जाए तो एलसीएम हम बड़ी संख्या ही लेते हैं। 10 का भाग इसमें कितनी बार गया, 100 बार, तो ये हो गया 600, यानी 600 से गुणा होने पर माइनस 1000 एक बार ही जा रहा है, तो 600 में से 6 घटाया 594, 594 के दशमलव लगाने हैं 3 अंक छोड़ करके, पॉइंट बना होता है 0.594, बी ऑप्शन। 33 में बी ऑप्शन।
25। किसी गाड़ी की चाल 75 किलोमीटर प्रति आवर्स थी। किसी गाड़ी की चाल 75 किलोमीटर प्रति आवर्स थी। ब्रेक द्वारा 10% की कमी हो गई। ब्रेक द्वारा 10% की कमी हो गई तो नई चाल क्या होगी? तो नई चाल क्या होगी? देखें, गाड़ी की चाल थी कितनी? 75 और ब्रेक द्वारा 10% कमी हो गई यानी 90% रह गई तो गुणा 90/100। अब 15 5 75 और 5 से काटा इसको 20 बार, 0 से 0। 15 नंबर 135/2। 135 का आधा करना है, 6 दूनी 12, एक रह गया, 7 दूनी 14, 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसकी चाल रह गई। ए ऑप्शन 34 में ए। 35 नंबर, किसी टेबल की कीमत ₹1200 थी। किसी टेबल की कीमत ₹1200 थी, बाद में उसकी कीमत ₹1500 हो गई। बाद में उसकी कीमत ₹1500 हो गई तो कीमत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो कीमत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? पहले तो उसकी कीमत थी 1200, अब हो गई कितनी? 1500, यानी कितने की वृद्धि हुई? 300 की। किसके ऊपर हुई? 1200 के ऊपर हुई। प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 से गुणा। 300 से 1200 4 बार, 100/4 यानी 25% की क्या हुई? वृद्धि हुई। तो डी का आंसर ऊपर की ओर, डी ऑप्शन 35 में बी। क्वेश्चन संख्या 36 से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले टाइप सेकंड डालें। ये हमारे टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन थे, टाइप सेकंड। यदि हमें प्रतिशत वृद्धि दे रखा है तो हम तीर का निशान कहाँ लगाएंगे? ऊपर की ओर। और यदि हमें प्रतिशत कमी दे रखा है तो हम तीर का निशान नीचे की ओर लगाएंगे। अब आप लिखें प्रतिशत, टाइप सेकंड डाल करके प्रतिशत की महत्वपूर्ण सारणी। यहाँ भाग और यहाँ उसका प्रतिशत मान। जैसे एक भाग है तो उसको हम 100% मानते हैं कि कोई वस्तु है, ये बोर्ड है, ये एक है तो ये कितना प्रतिशत है? 100%। 1/2 पेन में स्याही रह गई, 1/2 भाग यानी 50% स्याही रह गई। अब मैं लिखते जा रहा हूं, आप भी लिखते चले। 1/3 33 सही, 1/3%। 1/4 25%। 1/5 20%। 1/6 16 सही, 2/3%। 1/7 14 सही, 2/7%। 16 से 96, 4/6 कट गया, 2/3, 14 7 98, 2/7, 98 और 2 100। 1/8 12 सही, 12 to 96 और 4/8 तो 12 सही, 1/2% या फिर 12.5%। 1/9 11 से 1/9%। 1/10 10%। 1/11 9 सही, 1/11%। 1/12 8 सही, 1/3%। 1/13 7 सही, 9/13%। 13 7 91। 1/14 7 सही, 1/7%। 14 7 98 और 2/14 यानी 1/7। 1/15
6/2/3%। 15×6 = 90 और 10/15 यानी 2/3। 1/16, 16×6 = 96 और 4/16 तो हो गए 1/4। 1/17, 5 सही 15/17, 17×5 = 85 के बाद में रह गया 15/17, 1/18। 5 सही 5/9%, 18×90, 10/18 यानी 5/9%। 1/19, 5 सही 5/19%। 1/20, 5%। 1/24, 4 सही 1/6%। 24×4 = 96, 96। 4/24 यानी 4×24 1/6। 1/25, 4%। बोलिए 1/25, 4%। 1/40, 2.5%। 40×80 और 20/40, 20/40 यानी 1/2। 3/8, 12×36 और 1.5 37.5% या फिर 37.5%। 5/8, 12×60, 60 और 2.5 यानी 62.5% या फिर 62.5%। 12×60 और 5 का आधा 2.5। 2/3, 66 सही 2/3%। 3/4, 25 या 75%, क्योंकि 1/4 का मान 25 होता है। 4/5, 80%। 1/5 का मान 20, 80%। इसके बाद में नोट लिखें इसके नीचे। प्रतिशत की उपरोक्त सारणी का उपयोग करने के लिए, प्रतिशत की उपरोक्त सारणी का उपयोग करने के लिए यदि प्रतिशत वृद्धि दी गई है, यदि प्रतिशत वृद्धि दी गई है तो हम तीर का निशान ऊपर की ओर लगाएंगे। प्रतिशत की उपरोक्त सारणी का उपयोग करने के लिए यदि प्रतिशत वृद्धि दी गई है तो हम तीर का निशान ऊपर की ओर लगाएंगे। और यदि प्रतिशत कमी दी गई है, और यदि प्रतिशत कमी दी गई है तो हम तीर का निशान नीचे की ओर लगाएंगे, तो हम तीर का निशान नीचे की ओर लगाएंगे। अब तीर के तुरंत विपरीत दिशा में, अब तीर के तुरंत विपरीत दिशा में जो संख्या होगी, जो संख्या होगी वही हमारा उत्तर होगा, वही हमारा उत्तर होगा। हेडिंग लिखे हैं, भागों से प्रतिशत बनाना, भागों से प्रतिशत बनाना। यानी हमें भाग दे रखे हैं और उससे हम प्रतिशत बनाना चाहेंगे।
ये हमें कोई भाग दे रखे हैं, तो इनसे हम प्रतिशत बनाना चाहेंगे। 4/7 भाग है, तो 4/7 का हमें पता नहीं, लेकिन इसको 4 गुना 1/7 लिख सकते हैं। अब 4 गुना 1/7 का मान कितना होता है? 14 से 2/7 होता है। 1/7 का मान 14 से 98, 2/7, 14 चौका 56 और 4 दूनी 8, तो 8 में भाग हो जा रहा है, तो 57 1/7 हो गया। इसका मान 4/7 भाग का मान। इसी प्रकार इसको 5 गुना 1/7, इसको आप थोड़ा दूसरा भेज की जगह पर, ये तो सेम ऐसा ही हो जाएगा। 5/6 ले लिया, तो 5 गुना 1/6, 5 1/6 का मान होता है 16 से 2/3 होता है। इसका मान 1/6 का 16 की 96 और 4/6 2/3, तो 16 पंचू 80, 80 और 10 में भाग गया 3 बार, तो 83 से 1/3। 11/7 इसके दो तरीके हैं, या तो आप 11 गुना 1/7 करें, या फिर 11 में भाग दे दे, 7 एकम 7 प्लस 5/7। अब एक का मान हमें पता है 100% होता है। 4 है, 4 4 4 12 में 11 है, 7 एकम 7, 7 और 4 11। 4/7 का हमने निकाला 57 सही 1/7%, तो 100 और 57 यानी 157 सही 1/7% हो जाएगा। इसका मान 11/7 का मान। एक ध्यान रखें, प्रतिशत का साधारण संख्याओं की तरह जोड़ हो जाता है और साधारण संख्याओं की तरह घटाव हो जाता है। ये तो था हमारा दिए गए भागों से प्रतिशत बनाना, दिए गए भागों से प्रतिशत बनाना। इसके बाद में अगली हेडिंग, दिए गए प्रतिशत से भाग बनाना, दिए गए प्रतिशत से भाग बनाना, यानी प्रतिशत हमें मान दे रखा है और उससे हम क्या बनाना चाहते हैं? भाग बनाना चाहते हैं। जैसे 566 सही 2/3% है, तो इसको हम लिख सकते हैं 500% प्लस 66 सही 2/3%। 500% यानी 5, 66 सही 2/3% यानी 2/3, 5 से 15 और 2 17/3 भाग बन गया। ऐसे और कोई देख लें। जैसे एक और देखें, 357 सही 1/7%, तो 300% प्लस 57 सही 1/7%। 300 यानी 3 और 57 सही 1/7 का अभी हमने किया था, 57 सही 1/7 होता है कितना? 4/7। 7 21 और 4 25/7 भाग। एक बार इसका चेक भी कर लें। 25/7 इसको हम प्रतिशत में बनाए तो गुना 100, 2500 में भाग देंगे किसका? 7 का, 7 के 21, फिर रह गया कितना? 4, 7 पंजू 35, रह गया कितना? 5, 7 7 49, 1 रह गया, वही आ रहा है। सेम ऐसा ही इसको चेक कर लें। 17/3 गुना 100, 1700 में भाग देंगे किसका? 3 का, 3 पंजे 15, 1 रह गया, 3 दिया, 1 नहीं 2 रह गया, 3 पंजे 15, 3 से की 18, 3 से की 18, फिर 2 रह गया, 3 से की 18, फिर 2 रह गया, बटा 3। इसके बाद में नेक्स्ट टाइम सेकंड के क्वेश्चन अगले वीडियो से देखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी मेहनत